अभी मैं वही सारा एनालाइज़ कर रही थी, इब्राहिम्स के जितने भी फर्जी के कंटेंट्स हैं। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आप लोग बताना आप लोगों ने भी वो चीज़ नोटिस किया है क्या। इनके घर में 3 ब्लॉगर हैं। डब्बा हुई, आपकी नशेरी हुआ जो झलक दिखला जा में डांस कर रहा है, और ये चिपिका हुई। इन तीनों का चेहरा, अब जैसे कि नशेरी जो है झलक दिखला जा में परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही फेमिलियर लग रहा है औरतों के जैसा। हम लोग बोलते थे ना कि औरतों की तरह ये बददुआ देता है, तो चेहरा भी ना आप उसको देखने से ना एक लेडीज़ नहीं होता, इरिटेशन वाली लेडीज़ का फील देता है। उसको देख के ना ऐसा लगता है कि वो पड़ोसी आंटियाँ नहीं होती जो चुगली करती रहती हैं, और उनको देखते ही हमारा मन करता है चाय उनके ऊपर वैसा वाला फील होता है इस नशेरी को देख के। और जो चिपिका है वो अब ना बिल्कुल वो सास से भी ज़्यादा उम्रदार जो होता नहीं है, जो एकदम बुजुर्ग महिला होती है, जो होती तो एज में बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो बड़प्पन होता है ना एक उम्र का, वो कुछ नहीं होता। और वैसे बुजुर्ग लोग जब घर पे आते हैं या उनको देखते तो इंसान चिड़चिड़ा जाता है कि यार ये फिर से दिख गई। और डब्बा डब्बा तो खैर डब्बा ही बनती जा रही है, कद्दू कभी उसका साइज़ मतलब ऐसा बलून सा, तो खैर क्या ही बोला जाए उसके ऊपर। लेकिन उसी के घर में जो बाकी ब्लॉगर्स नहीं हैं, जैसे कि आपकी पिज़्ज़ा की माँ हो गई, खुद उसकी डब्बा की माँ हो गई, इन लोगों का चेहरा में ना एक मासूमियत दिख रहा है। क्रीम पाउडर और ये क्यूटीज़ और ये फालतू के मेकअप नहीं करने से, और क्रीम पाउडर और फालतू के केमिकल ट्रीटमेंट करवाने से क्या डिफरेंस होता है, मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन ब्लॉगर्स के फैमिली मेम्बर से ही आप समझ पाओगे डिफरेंशिएट। क्यों लोग बोलते हैं कि नेचुरल रहो, खाना पीना सही से खाओ। पिज़्ज़ा की जो माँ है वो इतना ऑयली नहीं खाती है, राइट, बाहर इतना वो नहीं जाती है, घर पे बना लिया खा लिया। और डब्बा की भी माँ है, कंपेरेटिवली इन लोगों के कम खाती है। तो उन लोगों का जो स्किन टेक्सचर है, जो पर्सनालिटी है, वो फिर भी एज के हिसाब से सही लगता है और कहीं पे भी ऑड नहीं लगता। और वहीं डब्बा हुई, चिपिका हुई, नशेरी हुआ, इनके फेस कट को देखना और इनके एज को देखना, और जो वाइब आपको चेहरे से दिखेगा कि यार मतलब अजीब ही, एक होता है ना कि हाँ चलो एक बुजुर्ग लग रहे हैं, एक होता है इरिटेटिंग बुजुर्ग लग रहे हैं। ये तीनों वैसे कैटेगरी में जा रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब वो लोग एडवर्टाइज़ करते हैं ना, प्रमोट किसी प्रोडक्ट का, कि ये चेहरे पे लगाने से झुर्रियाँ चली जाती हैं, स्किन क्लीन हो जाता है, आपको स्किन क्लीन तो हो जा रहा है, एकदम सफ़ेद हो जा रहा है, केमिकल लगवाया, जो भी ये सारे दाग हटा दिए, लेकिन उस स्किन को क्लीन करने के चक्कर में आपका एज भी तो बढ़ जा रहा। जो देखने में एक होता है ना, हमें स्किन क्लीन क्यों चाहिए, हमें पर्सनालिटी में हमें मोटापा से क्यों राहत चाहिए, हम क्यों पतले होना चाहते। इन शॉर्ट हमारा अल्टीमेट गोल होता है सुंदर लगना, अच्छा लगना। जब वही चीज़ आपसे कट हो जाएगा ये ट्रीटमेंट करवाने से, आपका स्किन क्लीन है या नहीं, लोगों की नज़रें उस पर जाएंगी नहीं, बस ये जाएंगे कि अरे यार देखो थोड़ा सा ना देखने में औरत लग रहा है तो लड़का, अरे यार वो ना 40 साल की है लेकिन 50 साल की लग रही है। डब्बा को ही देखो, कोई कहेगा न्यूली मैरिड है। तो मेरा ये मतलब मानना है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अल्टीमेट तो आपको सुंदर लगना है। जब आप सुंदर लग ही नहीं रहे हो, जो भी ये लोग ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स आपको या हमें बताते ये क्रीम लगाओ, वो पाउडर लगाओ, वो केमिकल वाला क्लिनिक जाके ये ट्रीटमेंट लो, चलो 2 से 3 साल हो गए इनको देखते देखते, इनके चेहरे में आपको पहले का कोई भी चिपिका का फेस वाला, मतलब पहले का 3 साल पहले वाला इसका वीडियो उठाओ और अब का 2 से 3 साल में जो ड्रास्टिक बुढ़ापापन दिख रहा है, इरिटेशन लेवल दिख रहा है, वो मतलब खुद रसगुल्ली को अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके 2 साल 3 साल तो मैं फिर भी बहुत बोल रही हूँ, 2 साल पहले का अगर वीडियो उठा लोगे, उसके और अब के स्किन में इतना गंदा डिफरेंस दिख रहा है। पहले झेल सकते थे, है ना, हर चीज़ से, उनके ब्लॉग के कंटेंट को, उनके बातों को, अब चेहरा ही नहीं झेला जा रहा। इतना ट्रीटमेंट करवा रखा इन लोगों ने, मेरा स्किन पे एक भी दाग ना दिखे, इस चक्कर में स्किन ही गायब हो गई है। और ऐसा मैं सिर्फ इन लोगों को नहीं देख रही हूँ, बहुत सारे बाकी ब्लॉगर्स को भी देखती हूँ, हीरो हीरोइन को भी देखती हूँ कि हाँ लिप फिलर करवा तो ले रहे हैं, लेकिन फिलर करवाने के बाद, सर्जरी करवाने के बाद उनका नेचुरल जो वो सुंदर लग रहे थे उससे भी बदसूरत लगने लगते हैं। तो आप लोगों से मेरा इस पॉडकास्ट में यही कहना है
कि आप लोग को पहले समझना होगा कि आप कोई भी इनका क्रीम, इनका सजेस्ट किया हुआ क्रीम या ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपका अल्टीमेट गोल है अच्छा लगना, खुद पे अच्छा फील करना। जब वो ही चीज़ छीन लिया जाएगा तो वैसा ट्रीटमेंट करवाने से फ़ायदा क्या है। अक्सर आजकल मैं देख रही हूँ लिप फिलर करवा रहे हैं, वो ब्लीचिंग करवा रहे हैं, क्यूटीज़ में जाके सब लोग सब हाइड्रा वाला फेशियल करवा रहे हैं। ज़रा थमिए, सोचिए, जिनसे आप इन्फ्लुएंस होके करवा रहे हैं उनके 1 साल पहले का पिक्चर उठाइए और अब का देखिए, क्या खुद आप उनसे इम्प्रेस हैं। जैसे अभी रसगुल्ली का 2 साल पहले वो एक लड़की लगती थी और अब 5-10 बच्चे की माँ तो खैर अलग बात है, रिज़ा की माँ वो लगती है, रिज़ा की जो रियल माँ है पिज़्ज़ा की, वो भी थोड़ी यंग लगती है इसके कंपेयर में, अगर आप ध्यान दो उसके गाल को, पर्सनैलिटी को। तो कहीं ना कहीं अनहेल्दी खाना, फालतू के ये केमिकल्स लगाना, पैसा है और आपके पास तो आप सोचोगे अरे आप क्यों मना करो, हमारे पास तो पैसा है अफोर्ड करने का पैसा आपके पास बहुत सारी चीज़ों का, कुएं में कूदना भी आपके शरीर के बस की बात है, तो कूदोगे नहीं ना। ये मन में मत रखो कि हम तो अफोर्ड कर सकते इसलिए हम तो करेंगे, इससे हमारी अमीरी दिखेगी या हम सुंदर दिखेंगे। आप क्यों वो करना चाहते हो उस पर पहले टिके रहो। ब्लॉगर्स का जो मार्केट है अब धीरे धीरे डाउन इसलिए होने लगा है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रही है। वो लोग कुछ भी सुबह उठते हैं बिना ब्रश किए हमारे पास आ जाते हैं फेस वॉश की एडवर्टाइजमेंट करने। तो अब लोग बोलने लगे कि भाई पहले ब्रश कर ले फिर फेस वॉश करिए, उनके कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लगे हैं। मतलब अब लोग खुद अवेयर हो रहे हैं कि भाई एक चीज़ पे टिके रहो, बदलो, लेकिन इतना मत केमिकल के प्रोडक्ट्स को बदलते रहो कि आपका जो स्किन है क्लीन करने के जगह स्किन ही गायब हो जाए चेहरे से और एकदम बलून बन जाए। अपना राय बताइएगा।